देखो बेटे, अब क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब आपको रे डायग्राम बनाने। कॉनकेव मिरर है ये। कॉनकेव मिरर में बेटा 6 केसेस होते हैं। 6 केसेस का अंदर सेंस कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, अलग अलग डिस्टेंसेस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम बनता है। तो पहले देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे बहुत दूर पड़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इमेज का रे डायग्राम में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस पे आएगी। कहां आएगी? फोकस पे। और सेकंड देखो, ये भी वही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां जाएगी? फोकस पे। इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। इमेज एट एफ, रियल एंड इन्वर्टेड और पॉइंट साइज बहुत छोटी बनेगी। ठीक है जी। ये तो हो गया बेटे कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है? इन्फिनिटी पे। ये इन्फिनिटी से आ रही है रेज। अब ये रेज है, फोकस पे पड़ा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फोकस पे। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से निकलेगी। ठीक है, एक रे सी से निकाल दो तो सी से ही आ जाएगी वापस। ठीक है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, फोकस से निकली, सी से आ रही है तो सी से वापस आ गई। इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये हाईली एनलार्ज होगी। हाईली एनलार्ज, आपको ये याद रखना है कि हाईली एनलार्ज, लार्ज, क्योंकि क्वेश्चन में मैडम दे देती है पेपर में कि हाईली एनलार्ज इमेज बन रही है। हाईली एनलार्ज इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर में, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? तो हाईली एनलार्ज यही केस है, इन्फिनिटी वाला। इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे। देखो, इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे। एक दूसरे का उल्टा होता है। ये सारे डायग्राम बेटे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अगला है ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट को मैंने सी पर रखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से निकाल दो उसको। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से निकलेगी। और ये सी है, ये एफ है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से निकलेगी। एक रे को फोकस से निकालो, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो इमेज कहां बनेगी? सी पर। देखो बेटे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से निकली, फोकस से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो इमेज कहां बनी? एट सी। दोबारा बना के दिखाऊं? समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं दोबारा बना। चलो दोबारा बना तो थोड़ा क्लियर बन जाएगा डायग्राम। डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना। देखो, ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से जाएगी? फोकस से। ठीक है, अब क्या करें? एक रे को निकालो फोकस से, फोकस से निकली,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो इमेज कहां बनेगी? सी पे। सेम ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे ही बनेगी। दिस इज द ओनली केस जहां पर इमेज भी सी पे है तो ऑब्जेक्ट भी सी पे है, और सबसे इंपॉर्टेंट रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, सेम साइज की बनेगी। अच्छा मैडम आपसे पूछ लेती है, मान लेते हैं मैडम आपसे पूछ लेती है मेरे को ना इमेज बनानी है सेम साइज की, तो ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखूं? तो आपका आंसर है सी। सी का मतलब फोकल लेंथ का डबल, फोकस का डबल। अगर फोकल लेंथ 10 है तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर पर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फोकल लेंथ 10 है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी। इस केस में v और u बराबर होता है, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बराबर होता है, इक्वल सी पर। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इस केस में याद रखना है हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होते हैं एट सी। v को कहते हैं इमेज डिस्टेंस, u को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, मैं फॉर्मूला बताऊंगा उसमें आएंगे। अभी समझ लो v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और hi हाइट ऑफ इमेज और ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब उसके बाद है बेटे बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा। बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां से जाएगी? फोकस से। एक रे को निकाल दो फोकस से तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इमेज यहां बन जाएगी। या सी से निकाल दो, सी से निकालोगे सी से चली जाएगी, ऐसे भी हो सकता है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से निकाल दो, सी से निकालो, सी से आ रही है तो सी से ही वापस चली जाएगी ऐसे। तो इमेज कहां बनेगी? यहां पर। देखो इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ, रियल और स्मॉल साइज। ये बेटा आपको ना टेबल बना करके दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ पूरा कि कहां कहां ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कि इमेज कहां बनती है। ठीक है। 4 केस है, पांचवा और छठा मैं कर रहा हूं। 6 केस है कॉनकेव मिरर में, 6 केस है कॉनकेव मिरर में, और 2 केस है कॉन्वेक्स में। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, अब पढ़ेंगे बिटवीन सी एंड एफ, और इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। पी का मतलब पोल। ये 6th केस है, ये 5th केस है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। देखो बेटे ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट यहां है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से निकलेगा, और एक रे को निकाल दो सी से, सी से जा रहा है तो सी से ही वापस आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ये हो गया ए और बी इमेज, इमेज बियॉन्ड सी
रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड, बड़ी बड़ी इमेज बनेगी बेटा इसमें, ठीक है। और लास्ट केस है एफ और पी के बीच में, ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं बेटा। सिर्फ एक केस यही है, यही एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल कॉनकेव में। अदरवाइज कॉनकेव में हमेशा रियल बनती है, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। आप देखो जरा ध्यान से, रियल एंड इन्वर्टेड और एफ और पी के बीच में वर्चुअल बनेगी। देखो पोल पे आएगी, इस केस में हम पोल पे लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं लेंगे। पोल पे आ गई, जिस एंगल पे आ रही है उसी से वापस चली जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। और एक रे को निकालो सी से, ये सी पे ऐसे जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। देखो जरा ध्यान से, ये कभी नहीं मिलेगी, ये यहां जाकर के मिलेगी। ये बेटा आपकी वर्चुअल इमेज बन गई। देखो, दिस इज द ओनली केस वेयर इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, पीछे मिरर के बन रही है। बाकी हर केस में मिरर के सामने वो रियल थी, ये वर्चुअल है। वर्चुअल में देखो रेज को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, इमेज बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बनेगी बेटा, ठीक है जी। इमेज ये 6 केस थे बेटा हमारे कॉनकेव के। अब 2 केस हैं कॉन्वेक्स के, वो भी मैं बना देता हूं ताकि टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे इसके ऊपर। इसी के ऊपर रे डायग्राम्स पे मैं आपको बताऊंगा कैसे रे डायग्राम बनाने हैं न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे, सॉरी न्यूमेरिकल करे बगैर जो रे डायग्राम्स पे क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब है मेरे बच्चे हमारा टॉपिक कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में बेटा 2 केस है। पहला केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और दूसरा केस, सेकंड केस है ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस बिटवीन फोकस सॉरी पोल एंड इंफिनिटी। पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसका जो डायग्राम बनेगा वो हमेशा ऐसे ही बनेगा। देखो कैसे, ये तो कॉन्वेक्स है, सिंपल है, एक रे आई इंफिनिटी से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, बाहर जाएगी और कहां जाएगी बेटा, फोकस में डाइवर्ज होकर के, ये भी डाइवर्ज होगी और प्रोड्यूस होकर कहां आ रही है, फोकस पे। तो इमेज एट एफ वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज कहते हैं इसको, पॉइंट साइज। सेकंड केस बेटा ये पोल है और ये इंफिनिटी है, मान लो इंफिनिटी, इसके बीच में कहीं भी पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, ये एफ है, ये सी है, इस केस में ऑब्जेक्ट को मैंने दिखाया क्योंकि इंफिनिटी से पहले पड़ा हुआ है, इसमें इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर इंफिनिटी से के बीच में कहीं पर भी, चाहे ये ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो, डायग्राम ऐसा ही बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज होगी और कहां जाएगी, फोकस पे, और एक रे को निकालो सी से, कहां से निकालो, सी से, ऐसे, तो सी पे ही जाएगी, सी से ही वापस आ जाएगी, ये फोकस है, डाइवर्ज होगी, फोकस पे गई,
सी पे आ रही है, सी पे ही चली जाएगी वापस। बड़े ये डायग्राम्स हैं, आप इनको पढ़ लो, इनकी समरी को लर्न कर लो। मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आप इसको रिवाइज कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।